अमेरिका ने चीन पे टैरिफ लगाने से चीन का भारत से सहयोग। चीन के राजदूत ने भारत चीन संबंधों को सुधारने पर जोर दिया है, व्यापार घाटे को कम करने में मदद की पेशकश की है। उन्होंने स्टो शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के स्वागत की बात कही और एक तरफा कार्रवाई का विरोध करने की आवश्यकता बताई। चीन भारतीय कारोबारियों को चीनी बाजार में अवसर प्रदान करने के लिए तैयार है। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर तनाव के बीच चीन ने भारत से बातचीत की है। चीन ने कहा है कि वह भारत से आने वाले और भी अच्छे सामान का स्वागत करने को तैयार है। चीन भारतीय कारोबारियों को चीनी बाजार में मौजूद अवसरों का फायदा उठाने में मदद करने के लिए भी तैयार है। इससे भारत का व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। खबरों के अनुसार भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 अरब डॉलर हो गया है। चीन के राजदूत जू फेओंग ने ट्रंप को दिए सबसे पहले इंटरव्यू में उम्मीद जताई है कि भारत चीनी कंपनियों के लिए एक पारदर्शी और बिना भेदभाव वाला माहौल देगा। पद संभालने के बाद उनका किसी भारतीय मीडिया के साथ यह पहला इंटरव्यू है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि प्रतिस्पर्धा को संघर्ष में नहीं बदलने देना चाहिए। जू फेओंग ने भी इसी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि एक स्थिर और सहयोगी रिश्ते के लिए बातचीत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन इस साल स्टो शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार है। अमेरिका के टैरिफ के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि चीन और भारत दोनों की जिम्मेदारी है कि वे एक तरफा कार्रवाइयों और संरक्षणवाद का विरोध करें। उन्होंने भारत की उन चिंताओं पर भी जवाब दिया जिसमें चीन द्वारा मैनपावर और इक्विपमेंट के निर्यात पर नियंत्रण, ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को मोड़ने का खतरा और समझ में बढ़ावा देने में मीडिया और लोगों के बीच संपर्क की भूमिका शामिल है। भारत और चीन ने 2020 के सीमा विवाद को सुलझा लिया है। इससे संबंधों में सुधार के संकेत मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों देशों के बीच विश्वास कैसे फिर से बनाया जाए। मुझे पता है कि यह एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, लेकिन चीन आगे बढ़कर तनाव को कम करने और सीमा पर लंबे समय तक शांति सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकता है। चीनी राजदूत ने एक इंटरव्यू में कहा, पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम नरेंद्र मोदी की कजान में एक अच्छी मीटिंग हुई थी। इसमें चीन भारत संबंधों को बेहतर बनाने और विकसित करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। हाल ही में दोनों पक्षों ने दोनों देशों के नेताओं द्वारा लिए गए फैसलों को लागू किया है। सभी स्तरों पर बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं। मेरी राय में चीन भारत संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि दोनों देश इस बात को समझें कि वे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि भागीदार हैं। उन्हें एक दूसरे को विकास के अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि खतरे के रूप में। दोनों देशों को एक दूसरे के हितों का सम्मान करना चाहिए। बातचीत और सलाह के जरिए मतभेदों को सुलझाना चाहिए। सीमा विवाद को द्विपक्षीय संबंधों में सही जगह पर रखना चाहिए। हमें द्विपक्षीय संबंधों को सीमा विवाद से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। हमें अलग अलग स्तरों पर दोस्ताना बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। सहयोग के दायरे को बढ़ाना चाहिए ताकि दोनों देशों के ज्यादा से ज्यादा लोगों को द्विपक्षीय संबंधों के विकास से फायदा हो। इससे वे चीन भारत दोस्ती में और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि सदियों से भारत और चीन ने एक दूसरे से सीखा है और